किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, वह धनराशि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हमारा 5% की दर है और 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज है उनका अंतर कितना है, 42 रुपये है। तो राशि ज्ञात करनी है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखें, अगर हम ऐसा ही 1 मान लेंगे तो क्या होगा हमारा, ओके, ऐसा ही 1 अगर हम 100 रुपये मान लेंगे, 4 वर्ष का 100 इंटू 5% की दर है इंटू 4 वर्ष का टाइम है, ठीक है। एक्स PRT बट्टे का 100। अब ऐसा ही 2 निकाल लेंगे तो 100 रुपये तो मूलधन माना है, 5% की दर है और 3 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो गया आपका 100। अब देखें, किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। साधारण SA1 और SA2 इतना अंतर कितना है हमारा, 42 रुपये है। राशि ज्ञात करनी है, मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको अंतर, ठीक है, अंतर कितना है हमारा 42 रुपये, मतलब SI1 माइनस का SI2 बराबर 42 रुपये, यही है ना आपका, ओके। तो अब आप देखें, तो x इंटू 5 इंटू 4 मतलब 20x बट्टे का आपका 100 माइनस, देखिए अब क्या आएगा आपका, और 5×3 = 15 और x मतलब 15x बट्टे का आपका 100 बराबर में क्या आएगा, 42, ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, 100 से 100 गया, ठीक है, 5x बराबर कितना आ गया आपका, सॉरी गलत कर दिया, आपका सीधा सीधा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, कटेगा नहीं, ये क्या होगा, कटेगा नहीं, ठीक है। तो 5x बट्टे का 100 बराबर का 42, अगर 5 से इसे काटें तो 20। अब x बट्टे का 20 बराबर का आपका 42, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x 42 इंटू 20 मतलब 840 रुपये, कितना आएगा हमारा, 840 रुपये, ओके। 840 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है, ठीक है, या हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दी जाती है तो समान राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ओके, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखें, अगर हमारी राशि 800 रुपये की है, ओके, और ये 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 956 रुपये हो रही है, कितनी हो रही है, 956 रुपये। तो जब अगर 800 रुपये की राशि 956 रुपये हो रही है 3 वर्षों में, तो 3 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिला, कितना बढ़ा आपका, 800 से 956 मतलब 156 रुपये का ब्याज मिला 3 वर्षों में, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो इसके लिए क्या करना, आपको दर निकालना पड़ेगा, तब आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा ही बराबर निकालेंगे तो P मतलब 800, R आपको निकालना है और टाइम कितना है हमारा 3 वर्ष, बट्टे का आपका 100, ऐसा ही जगह आप 156 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो 8 इंटू R इंटू 3 बट्टे का 100, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, ओके। अब 156 बराबर का 24R, अगर R बराबर निकालेंगे तो 156 बट्टे का 24, 12 से काटेंगे तो आपको 13 बार बट्टे का 2, मतलब R बराबर 13 बट्टे का 2%, ओके। R बराबर कितना आ गया हमारा, 13 बट्टे का 2%। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 4% की वृद्धि मतलब 13 बट्टे का 2 तो है, और 4% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 21 बट्टे का 2% हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 21 बट्टे का 2%, ओके, कितना हो जाएगा हमारा, 21 बट्टे का 2%। तो समान राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब अगर 800 रुपये की राशि है, ओके,
ठीक है। तो 3 वर्ष का तो टाइम है आपका, और दर कितना है आपका 21/2 हो गया, ठीक है। ओके, और 100 आपका चलता है मल्टीप्लाई में, बट्टी में आता है, ठीक है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक। अब 2 से हम 8 को करें 4 बार। अब 4 इंटू 3 करेंगे 12, 12 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो ऐसा ही बराबर 12 इंटू 21, तो 12 एकम को 12 से लगा 252 रुपये, कितना, ऐसे ही बराबर 252 रुपये, ठीक है। कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट आपको ज्ञात करना है। मूलधन वो मूलधन का प्लस का ब्याज होता है, ठीक है। तो मूलधन तो हमारा 800 रुपये है, और ब्याज कितना बनना है हमारा 252 रुपये, तो टोटल कितना हो गया हमारा 1052 रुपये, कितना हो गया हमारा 1052 रुपये। ओके, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। मिलते, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना ब्याज 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, ठीक है। जो जितना की ब्याज होगा ना 5 वर्ष में 4% की दर पर 6,000 रुपये पर होगा, उतना ब्याज पर 8,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष % की दर पर कितने समय में होगा। मतलब 8,000 रुपये की राशि है, 3% की दर से कितने समय में होगा इतना ही ब्याज, ठीक है। तो देखें, अगर हम ऐसे ही 1 निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या है, जितना ब्याज हमारे 5 वर्षों में 4% की दर पर 6,000 रुपये होगा, ठीक है। तो आपका मूलधन हमारा 6,000 रुपये दिया गया है, दर दिया गया है 4%, और टाइम दिया गया है 5 वर्ष, बट्टे का आपका 100। ओके, उतना ही ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का टाइम 3% की दर है, और टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका SA2 कितना दिया गया है 8,000 रुपये की राशि, 3% की दर, और टाइम आपको निकालना है, बट्टे का आपका 100। ओके, ये आपको करना है सॉल्व, ठीक है। आपको टाइम चाहिए, क्योंकि जो जितना है ब्याज है ना वो 5 वर्षों में 4% की दर, साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, ठीक है, 6,000 रुपये पर होगा। उतना ब्याज पर 8,000 रुपये की राशि 3 प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा, ठीक है। आपको टाइप याद करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें बराबर करना है, मतलब SI1 बराबर SI का 2 करना है, ठीक है। आपका तब निकलेगा टाइम, तो इसको 6,000 इंटू 4 इंटू 5, बट्टे का आपका हो जाएगा 100 बराबर 80, 8,000 इंटू 3 इंटू T, बट्टे का आपका 100। ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, तो देखिए अगर हम 2 जीरो से, हमारा 2 जीरो गया, 60 इंटू 4 मतलब 240 इंटू 5, 1,200 रुपये, कितना हो गया हमारा 1,200 बराबर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या, अब क्या होगा 80 इंटू 3 मतलब 240 इंटू ये चल रहा है आपका T। अगर T बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये आपका किस चीज़ में मल्टीप्लाई में ये लाया जाएगा भाग में, मतलब 1,200 बट्टे का 240, अगर 240 से हम काटेंगे तो T बराबर कितना आएगा हमारा 5 वर्ष, कितना आएगा हमारा 5 वर्ष। एंड आंसर, ठीक है, ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। देखिए 24,000 रुपये पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक है, ठीक है। अगले 4 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 4 वर्षों के लिए तथा अगले 5 वर्षों के लिए 10% है, ठीक है। यदि 11 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करें, ठीक है। ओके, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 24,000 रुपये हैं, 2 वर्षों के लिए तो 5% की दर है, और 4 तथा 5 वर्षों के लिए 10% की दर है। 11 वर्षों जो बाद आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या दिया गया है देखिए, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, 3 ब्याज निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 3 ब्याज निकालना होगा। तो देखिए अगर हम ऐसा ही 1 मानेंगे तो क्या होगा हमारा P इंटू R इंटू T होता है। अगर P हमारा 24,000 रुपये है, ओके, R कितना है हमारा 2 वर्षों के लिए 5% की दर, मतलब R आपका 5 और 2 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो जाएगा आपका 100।
ओके, ये होगा आपका SI1। अब देखिए अगर हम SI2 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा हमारा P इंटू आर कितना है आपका, देखिए 4 वर्षों के लिए तथा अगले 5 वर्षों के लिए 10% है, ठीक है। तो अगर हमारा 10% आर है और 4 वर्ष का टाइम है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, क्योंकि 4 वर्ष के लिए भी और 5 वर्ष के लिए भी 10% की दर है, ठीक है। अब आया आपका SI3 मतलब, ठीक है। अगर SI अगर हम 3 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा P मतलब 24,000, R 10% है और T कितना है अगले 5 वर्षों के लिए मतलब 5 वर्ष, ठीक है। ये आपका 2 वर्ष के लिए, ये 4 वर्ष के लिए, ये 5 वर्ष के लिए, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ज्ञात क्या करना है, यदि 11 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करें, ठीक है। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। ओके, ठीक है। तो देखिए हमारा 2 वर्षों के लिए 5%, ये 2 वर्ष, ये 4 वर्ष, 6 वर्ष और 6 5 वर्ष, 6 और 5 11 वर्ष के लिए, ठीक है। टोटल आपके 11 वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात करना है मतलब अमाउंट। ओके, तो अब आप देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा P प्लस का SI होता है। क्या होता है हमारा P प्लस का SI मतलब मूलधन प्लस का ब्याज। ओके, तो अब हम आगे देखें। अगर हम 2 0 से 2 0 काट दें तो हमारा SI1 कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए अब देखिए 240 हो गया इंटू 5 इंटू 2। अगर 240 इंटू 5 करेंगे तो 1200, 1200 इंटू 2 करेंगे 2400, मतलब SI1 आपका 2400 रुपया हो गया। कितना हो गया हमारा 2400 रुपये। ओके, ठीक है। अब आप देखें, अब SI2 कितना, देखिए अब देखिए 2 0 से हम 2 0 ये काट देंगे तो क्या आपका 240 इंटू ये क्या होगा 40 मतलब 9096। कितना हो गया आपका, सॉरी 240 इंटू 40 करेंगे 9096 रुपये। ओके, अब देखिए SI3, ठीक है, ये SI2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा SI3। ओके, अब देखिए SI3 हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अगर देखिए 2 0 से हम 2 0 ये काट देंगे तो क्या होगा, हम 240 इंटू 10 2400, 24 इंटू 5 12,000। ओके, कितना हो गया हमारा 12,000। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, मिश्रण का मतलब क्या होता है आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है। तो मूलधन तो हमारा 24,000 है, ब्याज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इन सबको हम जोड़ देंगे तो क्या SI1 SI2 SI3 को अगर हम जोड़ लेंगे तब क्या निकल जाएगा हमारा ब्याज निकल जाएगा मतलब SI निकल जाएगा। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखें 12,000 में अगर 9,000 हम 600 जोड़ें ये वाला और 2,400 ये जोड़ें, ठीक है, तो हमारा टोटल ब्याज कितना बना, 0 और 0 और 0 लगा 1, 14 और आश्रय की 1, 24,000 रुपये ब्याज बना। कितना ब्याज बना 24,000 रुपये। ओके, ठीक है, क्या बना हमारा 24,000 रुपये ब्याज। और मूलधन देखिए 24,000 रुपये मूलधन भी था और 24,000 हमारा ब्याज भी बना है, ठीक है। 9,600, हाँ। तो 24,000 तो हमारा मूलधन है और 24,000 ये ब्याज, तो टोटल हमारा कितना हो गया मूलधन प्लस का ब्याज मतलब 48,000। कितना हो गया हमारा अमाउंट, सॉरी मिश्रण है कितना हो जाएगा मिश्रण हमारा 48,000 लिख लीजिए आप आंसर, ठीक है। क्या कर देंगे 48,000 आंसर आएगा। कितना आएगा हमारा 48,000। ओके, ठीक है, 48,000 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, क्योंकि 24,000 तो हमारा ब्याज आया है और मिश्रण का मतलब क्या होता है हमारा मूलधन प्लस का ब्याज। 24,000 ब्याज था, 24,000 मूलधन मतलब 48,000। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कोई धन एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कोई एक धन है 8% की वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखिए अगर कोई धन हम 100 रुपये मान लें तो 8% की दर से ये क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है मतलब 300 रुपये हो रहा है। 100 का 3 गुना मतलब 300 रुपये। अगर 100 से 300 हो रहा है तो ब्याज कितने में लगा हमें
ब्याज मिलेगा हमें 200 रुपये का। कितना ब्याज मिलेगा हमें? 200 रुपये का। अब देखें तो कितने % वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। ओके, क्या होगा? उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह उतने ही समय में, मतलब आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में, ठीक है, 5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर हम समय निकालेंगे तो क्या होगा? आपको ऐसे ही बराबर PRT बट्टे का 100। ओके, मूलधन वो ब्याज आपका 200 है, मूलधन आपका कितना? 100 है। आर तो आपको निकालना है, सॉरी, आर दिया गया हमें 8%, टी हमारा निकालना है, बट्टे हो गया आपका 100, 100 गया। अब 200 बराबर क्या हो गया हमारा? 8T। अगर टी बराबर निकाल लेंगे तो लग जाएगा 8 का भाग, मतलब 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगा। अगर देखिए 100 रुपये की राशि है तो क्या करना है? 5 गुना करना है। अगर देखिए, ठीक है, अब देखिए अगर 100 से 5 गुना होगा मतलब ब्याज कितना मिलेगा हमें? 400। ओके, कितना ब्याज मिलेगा हमें? 400 रुपये में ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर 8% की दर पर 100 रुपये ब्याज 200 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 400 रुपये ब्याज कितने में मिलेगा? देखिए ये, ठीक है, और जो 8 पे 400 200 मिल रहा है तो इसका क्या है? आपका 400 ये 2 गुना है, तो इसका भी कर देंगे, क्या कर देंगे हम? 2 गुना कर देंगे। 8 दूनी का 16%। कितना? 16% आ जाएगा राइट आंसर। कितना आएगा हमारा? 16%। ओके, और 16% तो हमको दिया गया नहीं है, लिख ले सकते हैं 16%। ठीक है, आप ऐसे, ठीक है, 16% राइट आंसर। कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 8.5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 1170 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, ओके, तो आप देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है आपका? 8.5% की दर, मतलब आर दिया गया है आपका, कितना दिया गया है? 8.5%। ठीक है, और टाइम दिया गया है 2 वर्ष का। ओके, और धनराशि कितनी हो जाती है? 1170 हो जाती है। ये क्या आपका अमाउंट है, क्योंकि हमको मूलधन तो निकालना है, तो ये क्या हमारा अमाउंट है? ओके, मूलधन हमको निकालना है। तो देखिए जो आपका अमाउंट बराबर क्या होता है? आपका P प्लस का SI क्या होता है? अमाउंट मिश्रण बराबर क्या होता है हमारा? मूलधन प्लस का ब्याज। तो अब को हमको पता है क्या है हमारा जो अमाउंट है वो कितना है? 1170। ठीक है, आपको मूलधन निकालना है और ब्याज निकालना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा ही बराबर निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा? P इंटू R इंटू टी बट्टी का होगा आपका 100। ओके, ठीक है, तो अगर देखें, अगर हमें ब्याज तुमको निकालना है, ठीक है, अगर मूलधन हम X रुपये मान लें, कितना मान लें? X रुपये मान लें, क्योंकि हमें मूलधन पता नहीं तो X रुपये मान लेते हैं। दर आपकी 8.5 है। कितना है? 8.5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 बट्टे का 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका 8.5 होगा, ये 8.5, और ये भी क्या होगा आपका 8.5। ठीक है, तो 17 बट्टे आप 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका 17 ऊपर 2 नीचे इंटू टी कितना है हमारा? 2 वर्ष का टाइम है, ये आपको 100 आ गया। ठीक है, ओके, ठीक, अब देखिए आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो 100, सॉरी 2 से 2 गया। ठीक है, अब देखें आप SI बराबर क्या आ गया आपका? 17x प्लस का बट्टे का 100। कितना? 17x प्लस 17x बट्टे का 100। ये क्या है आपका? ब्याज। ओके, ठीक है, तो अब आप देखें
अगर हमारा मूलधन तो हमने क्या माना, एक्स रुपये माना था, कितना माना है हमने, एक्स रुपये माना है, तो एक्स प्लस, और ब्याज कितना आया हमारा 17x बट्टे का 100, मतलब 17x बट्टे का 100, यही है। ठीक है, ओके। अब आप देखें 1170 बराबर, अगर x प्लस 17x बट्टे का 100 को इससे सॉल्व हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 117x बट्टे का 100 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम 117 से इसे काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 10 बार। ठीक है, तो 10 बराबर x बट्टे का 100, 10 बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1000। कितना आ जाएगा x बराबर हमारा 1000 रुपये। ओके, 1000 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ही नहीं दिया गया भाई, ऑप्शन लिख लीजिए। हमारा कितना आएगा, हमारा 1000 राइट आंसर आएगा। कितना आएगा हमारा 1000 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हम इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। जो हमारा मिश्र धन दिया गया है, कितना दिया गया है, 1170 रुपये दिया गया है। तो देखिए अगर हम मूलधन क्या अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस का ब्याज। अगर मूलधन हमारा 1000 रुपये है, ओके, और ब्याज क्या है 17x बट्टे का 100, ओके, 17x, ठीक, अधिक 17x, एक्स की जगह अगर हम 1000 लिख देंगे, बट्टे का आपको 100 से गया कितना, और 10 2 जीरो गया। अब 17 इंटू 10 करें 170। आप देखिए अगर अमाउंट बराबर क्या होता है आपका, मूलधन प्लस का होता है ब्याज। ब्याज आया आपको 170, मूलधन कितना है आपका 1000, इसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा आपका 1170 रुपये। ओके, कितना आएगा आपको मूलधन, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, मूलधन कितना आएगा हमारा 1000 रुपये, राइट आंसर। ठीक है, ओके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक DVD प्लेयर 4860 रुपये में ख़रीदा, 25% लाभ कमाने के लिए यह कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए कितने में ख़रीदा, 4860 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, 4860 रुपये में ख़रीद रहा है और 25% का लाभ कमाने के लिए यह कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखिए जो भी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य खुद में 100% होता है। और प्रॉफिट कब होगा, जब वस्तु 100% से ज़्यादा पर बेची जाए। अगर 100% से कम पे बेची जाएगी तो हमें हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, ओके। तो देखिए आपका CP कितना दिया गया है हमें, मतलब CP कॉस्ट प्राइस खरीदा गया मूल्य 4860 रुपये। ओके, ठीक है, और 25% का लाभ कमाना है। अब देखिए 4860 रुपये की वस्तु को अगर 25% का लाभ कमाना है मतलब 125% आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, बट्टे हो जाएगा आपका 100, 125 ज्ञात करना, परसेंट ज्ञात करना, 125 बट्टे का 100। ठीक है, अब हम काटेंगे इसे तो क्या होगा, 25 से काटे तो 5 बट्टे हो जाएगा आपका 4। अब 4860 इंटू 5 बट्टे का 4, और 4 से इसे काट देंगे तो 12। ठीक है, 1215 इंटू का 5 मतलब का कितना आएगा आपको 6075 रुपये आएगा ब्याज। कितना आएगा हमारा, सॉरी कितने पीछे जाना चाहिए, 6075 रुपये में पीछे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4860 रुपये की वस्तु थी, 25% का लाभ कमाने के लिए मतलब 25% का मतलब लाभ मतलब 125 बट्टे का 100, इसे काटा था 25, 5 बट्टे का 4, 4 से इसे काटा था 1215 इंटू 5 और इसे मल्टीप्लाई किया 5 से तो 6075। और 6075 किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीद कर 11 में 10 सोच देखिए यहाँ लिखिए 10 रुपये में। ठीक है, 10 नींबू 11 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, 10 नींबू 11 रुपये में खरीद कर
₹11 में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, एक साइड लिखने का वस्तु और दूसरी साइड लिखने का मूल्य। ठीक है, और पहली लाइन लिखना है आपको CP और दूसरा लिखना है आपको SP। ठीक है, ओके। पहली लाइन में आपको CP, दूसरी लाइन में SP। तो देखिए CP का मतलब खरीदा गया 10 नींबू ₹11 में खरीद कर, मतलब वस्तु जो है 10 नींबू ₹11 में खरीद कर। ठीक है, अब दूसरा लाइन आपका SP, ₹11 में 10 नींबू बेच देता है, मतलब ₹11 में 10 नींबू बेच देता है। ठीक है, ओके। गलत हो गया।